हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में एल्काइन के बारे में हमने पढ़ा था। आज के सेशन में एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें मेनली बेंजीन को लेकर हम चलेंगे, ठीक है ना। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? एरोमेटिक वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड अरोमा विच जनरली मीन्स प्लीजेंट स्मेल, ठीक है। एरोमेटिक आपका वर्ड कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड है एरोमा, जिससे ये आया है, और अरोमा का जनरली मीनिंग होता है एक प्लीजेंट स्मेल, यानी कि एक अच्छी प्रकार की गंध। बेंजीन एंड कंपाउंड्स विच रिजेंबल बेंजीन इन केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज बेंजीनॉइड कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। बेंजीन और बेंजीन के जैसे जो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, ऐसे कंपाउंड को जनरली आपका बेंजीनॉइड कंपाउंड्स या आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरीन्स have a general formula CnH2n6y by represent number of benzene rings and n is greater than 6. मेन सोर्सेज आर कोल, tar, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। ओके, तो ये आपके जनरल चीजें बताई गई हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये कुछ आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जैसे ये बेंजीन हो गई, जहां पर 6 कार्बन आपके एक सर्कल में होते हैं, और इन 6 कार्बन में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आपको दिखाई देते हैं। एक डबल बॉन्ड होगा, फिर एक सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, ठीक है। टॉल्यूइन, जहां पर इसको मिथाइल बेंजीन भी आपका कहा जाता है। बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ जाता है। इसके अलावा 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, जाइलीन, मेथिटाइलिन, जहां पर 3 आपके CH3 ग्रुप आ गए हैं, और ये आपका क्यूमिन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी इसको कहा जाता है। 2 बेंजीन रिंग इस प्रकार से जुड़ी होती है तो नेफ्थलीन कहलाती है, और 3 जुड़ जाएंगे तो एंथ्रासीन। डाइफिनाइल मीथेन इसे कहते हैं अगर 2 बेंजीन रिंग बीच में CH2 के द्वारा जुड़ी हुई है, ठीक है ना। एरोमेटिसिटी एंड हक्कल का नियम आप लोग यहाँ पे देखते हैं। एरोमेटिसिटी इज डिफाइंड एज एन एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग अ reasonably planar cyclic structure with 4n plus 2 pi electron clouds and having unusual stability because of delocalization of pi electrons. Okay, according to Huckel rule, any compound can be aromatic when it has a cyclic planar structure necessary for complete delocalization of pi electrons. ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पर हक्कल रूल में? कोई भी आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है अगर उसमें क्या है, इट हैज अ साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर। उसमें क्या होना चाहिए? साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, और इसके अलावा पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। इट हैज अ कंजुगेट सिस्टम, एक कंजुगेट सिस्टम होगा। इट हैज हाई वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी एंड इट हैज नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू 4n plus 2 rule, that is 2, 6, 10, 14 etc, where n is number of cyclic planar rings, ठीक है ना। n का मान जहां पर क्या होगा? नंबर ऑफ साइक्लिक प्लेनर रिंग, जितनी वहां पर साइक्लिक प्लेनर रिंग होगी उसका अगर 1 है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे, ठीक है। इन केस एनी कंपाउंड हैज पाई इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू 4n रूल, it is anti-aromatic. Okay, when n is equal to 0, number of pi electron is equal to 2. Okay, when n is equal to 1, number of pi electron is 6, जैसे बेंजीन का केस है, या फिर इसमें बहुत सारे आपके ये कंपाउंड है जिनमें एक ही रिंग होगा, तो नंबर ऑफ pi electron यहाँ पर आपका 6 हो जाएंगे। when n is equal to 2, number of pi electron is 10. ओके, जैसे नेफ्थलीन में आपको 2 रिंग दिखाई दे रही है तो n की वैल्यू 2 होगी। then it has 10 pi electrons, so it is also aromatic. when n is equal to 3, यानी कि 3 रिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग 4, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, जिनमें 4 भी हैं, 8 भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो वो ये सारे एरोमेटिक इज इन नेचर बिकॉज ईच बेंजीन रिंग हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन व्हिच आर इन्वॉल्वड इन मेकिंग रेजोनेंस। फ्यू मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नॉन एरोमेटिक आर गिवन बिलो, दिस इज साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है आपका, और साइक्लोडेकापेंटाइन, ठीक है, एनिलीन भी जिसको कहा जाता है। चलिए, इसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन को लेकर के चलते हैं। बेंजीन इन स्ट्रक्चरली डिपिक्टेड एज शोन बिलो, इस प्रकार से बेंजीन को दिखाया जाता है।
बेंजीन वॉज डिस्कवर्ड बाय फेराडे इन 1825। 1825 में फेराडे के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वॉज गिवन बाय कैकुले इन 1865। 1865 में कैकुले के द्वारा, कैकुले स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने देखा है, तो कैकुले के द्वारा ये स्ट्रक्चर दिया गया था बेंजीन का। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन को समझने से पहले यहाँ पर बेंजीन के ही बारे में बात कर लेते हैं। छह कार्बन है आपके, और ये आपका ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं इस प्रकार से, और इन पर हाइड्रोजन। इस प्रकार के आपके स्ट्रक्चर बेंजीन में आपको देखने को मिलते हैं, और इसको आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के थ्रू भी दिखा सकते हैं। ओके, तो ये आपकी क्या है, बेंजीन। चलिए अब बात करते हैं एमओपी यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, कैसे कैसे बनाया जा रहा है। पहला है फ्रॉम लाइट ऑयल फ्रैक्शन। लाइट ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल tar consists benzene, xylene, toluene. This mixture of on fractional distillation produce benzene as one of the product। ठीक है, पेट्रोलियम से आपका एन, जैसे एच हेक्सेन यहाँ पर लिखा गया है, इससे आपका बेंजीन प्राप्त हो रहा है यूजिंग एसिटाइलिन और इथाइन आप जिसको कहते हैं, उसके पॉलीमराइजेशन से। जब आप लोगों ने इथाइन के बारे में पढ़ा होगा तो उसके जब केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा तो इथाइन का पॉलीमराइजेशन कराने पर बेंजीन हमें प्राप्त होता है। तो वही रिएक्शन यहाँ पर दिखाई गई है। और 3 मॉलिक्यूल है हमारे पास इथाइन के। रेड हॉट ट्यूब में उसको 1500 डिग्री सेल्सियस टू 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा, और तब आपको क्या प्राप्त होगा, बेंजीन प्राप्त होगा। ऑन पासिंग एसिटाइलिन थ्रू रेड हॉट ट्यूब पॉलीमराइजेज इनटू बेंजीन। ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से ये हो रहा है। बेंजीन को बनाने की विधि। एथाइन के बहुलकीकरण द्वारा। क्या पढ़ा आपने, एथाइन जो आपका होता है उसके 3 मॉलिक्यूल से आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर बेंजीन प्राप्त होता है। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो आपने लाल तप्त नलिका यानी रेड हॉट ट्यूब की बात की, उस रेड हॉट ट्यूब में इथाइन को डाला जाएगा और बहुत हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म किया जाता है, और देन आपको बेंजीन प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो आप लिखेंगे लाल तप्त नलिका में इथाइन को प्रवाहित करने पर कहीं कहीं पर 800 डिग्री सेल्सियस 873 केल्विन का टेम्परेचर भी बताया गया है। तो आप लिखेंगे 1500 2000 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक ताप पर प्रवाहित करने पर बेंजीन बनता है। ठीक है ना। और आप क्या लिखेंगे,
इथाइन के 3 अणु बहुलीकृत पॉलीमराइज होकर बेंजीन बनाते हैं। ठीक है, क्या है आपके पास? ये आपके 3 मॉलिक्यूल हैं इथाइन के। ठीक है, एक एक बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से। इस प्रकार से बेंजीन आपको प्राप्त। चलिए, नेक्स्ट है आपका यूजिंग फिनॉल। फिनॉल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट गिव्स बेंजीन। ठीक है ना, जिंक डस्ट के साथ आपका जब फिनॉल का डिस्टिलेशन होता है तो उसके बाद आपको क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है ना, चलिए नोट करेंगे इसे। रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन में कमी आ रही है, ऑक्सीजन यहाँ से हट रही है। ठीक है ना, जिंक के साथ जुड़ रही है। तो फिनॉल का क्या हो रहा है यहाँ पर? रिडक्शन। तो यूजिंग फिनॉल या रिडक्शन ऑफ फिनॉल भी आप लिख। चलिए, फिनॉल के अपचयन से लिखेंगे आप फिनॉल की वाष्प को जस्ता चूर्ण पर प्रवाहित करने से बेंजीन बनता है। ठीक है, और फिनॉल होता क्या है? जब हम नॉमेनक्लेचर देख रहे थे आपके बेंजीनॉइड कंपाउंड्स का, तो वहां पर बेंजीन के ऊपर जब OH ग्रुप आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? फिनॉल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका फिनॉल है। ठीक है, इस फिनॉल की अभिक्रिया जिंक से कराई जा रही है और आपका क्या बन रहा है? बेंजीन बन रहा है। प्लस ZNO अलग। ठीक है, नेक्स्ट यूजिंग क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरोबेंजीन और हेलोबेंजीन ऑन रिडक्शन गिव एल्कोहलिक Na और NiAl विद एल्कोहलिक Na और NiAl alloy गिव बेंजीन। ठीक है ना, तो क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन से या हेलोबेंजीन के रिडक्शन से भी आपका क्या बन रहा है? यहाँ पर बेंजीन प्राप्त हो रहा है यूजिंग बेंजोइक एसिड, और जिसको आप क्या डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, उसके द्वारा भी आपका क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर बेंजीन प्राप्त होता है। तो क्लोरोबेंजीन और हेलोबेंजीन ऑन रिडक्शन विद एल्कोहलिक Na और NiAl गिव्स बेंजीन, ये वाला है। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो भी आपका कोई आपका सॉल्ट है, सोडियम लवण है कोई, बेंजोइक अम्ल का, वो सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बेंजीन देगा। ठीक है ना, तो ये वाला नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ये लाइन नहीं लिखेंगे, ये ऊपर। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड से आप क्या प्राप्त करेंगे? सोडियम लवण प्राप्त करेंगे बेंजोइक एसिड का, और वो सोडा लाइम से रिएक्ट करके बेंजीन देगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ
benzoic acid on heating with soda lime gives benzene. Okay? अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बेंजीन बनता है। ठीक है, ये है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। चलिए, तो ये सारी आपकी क्या हो गई, एमओपीज के अंतर्गत आ गई, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो थी। ठीक है, बेंजीन डायजोनम क्लोराइड से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप इनको बना सकते हैं। ठीक है ना, आपके सिलेबस में 2-3 ही रिएक्शन है, उनके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब भौतिक गुण इसके क्या क्या है। भौतिक गुणों में क्या है, इट इज हाईली इन्फ्लामेबल। इन्फ्लामेबल क्या है, ये बहुत ज्यादा आपका ज्वलनशील है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 5.5 डिग्री सेल्सियस, ये इसका हिमांक है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 80 डिग्री सेल्सियस, इसका जो क्वथनांक है वो 80 डिग्री सेल्सियस है आपका। अदर देन दिस इट इज इमिसिबल इन वाटर, जल के साथ कैसा है, अमिश्रणीय है। अ गुड सॉल्वेंट फॉर रेजिन, रबर एंड फैट, एक अच्छा विलायक होता है ये। बेंजीन इज लाइटर देन वाटर, जल से हल्का होता है। इट इज कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है ना, रंगहीन वाष्पशील द्रव आपका ये एक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुणों पर। बेंजीन हैज 3 ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स। देखिए ये बेंजीन है आपका 1 2 3, 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। एकांतर क्रम में 3 आपको द्विआवन दिखते हैं। इट डजंट शो यूजुअल एडिशन रिएक्शन, ये आपका यूजुअल जो एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रियाएं होती है वो नहीं दिखाता। और टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन विद ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट, ये सब ये शो नहीं करता। इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फेनोमेना ऑफ रेजोनेंस और कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर दिखाता है। किस वजह से, क्योंकि ये रेजोनेंस आपका शो कर रहा है, साथ ही आपका क्योंकि यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन और कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन हो रहा है आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वजह से। ठीक है, एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन जिसमें दिखाया गया है आपका बेंजीन का हाइड्रोजिनेशन होने पर साइक्लोहेक्सेन बनता है। बर्ट रिडक्शन में आप क्या देख रहे हो, सेलेक्टिव हाइड्रोजिनेशन हो रहा है यहाँ पर, और उसके पश्चात 1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन यहाँ पर बन रहा है। ओजोनेलिसिस पर बेंजीन ट्राई ओजोनाइड
बनता है, जिसके बाद आपको ये वाला कंपाउंड फिर बन के दिखता है, ठीक है ना। बेंजीन ट्राइओजोन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड और गेमेक्सिन भी जिसे कहा जाता है BHC, ठीक है ना, ये बनता है। C6H6 ऑन क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूस गेमेक्सिन और 666 और गामा लिंडेन और विच इज फेमस इंसेक्टिसाइड, जो कि एक फेमस इंसेक्टिसाइड है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप हेलोजिनेशन की बात करते हैं, हेलोजिनेशन हो रहा है। हेलोजिनेशन किस प्रकार से होगा, किसी लेविस एसिड की प्रेजेंस में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेंजीन है, क्लोरीन और कोल्ड और डार्क हेलोजन कैरियर HCl यहाँ पर अलग हो रहा है और बेंजीन के ऊपर ये Cl आ गया, ये क्या हो रहा है, आपका बेंजीन के साथ क्लोरीन जुड़ गया, ठीक है ना। तो क्लोरोबेंजीन जिसे कहा जाएगा। आयोडाइनेशन of benzene is a very slow reversible process, hence it is carried out in presence of oxidant like HiO3 or HgO to keep a checked HI formation। ओके, तो इस प्रकार से देखो, क्लोरीनेशन किया, ब्रोमिनेशन किया, लेकिन आयोडाइजेशन में आप बोलते हैं आयोडीनीकरण भी जिसे कहा जाता है, उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि रिवर्स में चल रही है प्रोसेस, उतना ही फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही बैकवर्ड जा रहा है, इसलिए ऑक्सीडेंट्स का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपका, यहाँ पर नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन होगा आपका HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, और जहां पर Na2 पॉजिटिव आपका आएगा और वो जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, और इस तरह से आपका नाइट्रोबेंजीन आपको प्राप्त होगा, ठीक है ना। सल्फोनेशन H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पर आपका बनेगा। फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शंस होती हैं, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सब आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज के सेशन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे हम लोगों ने बात की, जिसमें बेंजीन को लेकर के हम चलिए। बेंजीन जो कि 6 कार्बन है, जिसमें 6 ही हाइड्रोजन है, एकांतर क्रम में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन की बात आप कर रहे हैं, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन देखने को मिल रहा है, रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बात की, जहाँ पर इथाइन से आप लोगों ने बनाया और आपका बेंजोइक एसिड से आप लोगों ने इसको बनाया। इस प्रकार से मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद आपने भौतिक गुणों की बात की, रासायनिक गुणों पर हम लोगों ने यहाँ पर अभी चर्चा की। आने वाले सेशन में कुछ और नए कंपाउंड्स के साथ हम आएंगे, और बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।